जय मसीह की दोस्तों अगर आप और मैं मसीह में एक विजयवंत जीवन जीना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन में पहली बात तो परमेश्वर के वचन होना चाहिए। दोस्तों इतना ही जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन हो, परंतु हमारे जीवन में जब भी कोई भी स्थिति परिस्थिति आ पड़े, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, उन समयों में उन स्थिति में हमें वचनों को उपयोग करना आना चाहिए। दोस्तों यह बात तो आप और मैं भली भांति जानते हैं कि हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मोड़ ऐसा समय तो आते ही है, उतार चढ़ाव दुख सुख या कोई भी स्थिति परिस्थिति तो आती ही है। परंतु दोस्तों उन समयों में भी अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को उपयोग करना जान जाओगे, या यूँ कहे कि आपके जीवन में कोई भी स्थिति समस्या आए, उन समयों में अगर आप परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहते हो तो आपको कभी भी शैतान हराने नहीं पाएगा और आप विजयवंत जीवन जीने पाओगे। शैतान आपको कभी भी हराने नहीं पाएगा। दोस्तों उदाहरण के तौर पर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि जो बहुत से दबा हुआ हो, जो पूरा जीवन परिश्रम करके थक चुका होगा और जो अपने जीवन में हर एक दिन प्रतिदिन बोझ लेकर चलता होगा, अगर उसके पास यह वचन पहुँचे जिस प्रकार वचन हमें कहने का प्रयास करता है कि है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों जब भी यह वचन उस व्यक्ति के जीवन में जाएगा, जो व्यक्ति बोझ से दबा हुआ है, जो परिश्रम करके थक चुका है, जो कि इस संसार के हर एक दुख से ग्रसित होकर अब थक चुका है, बाहर निकलना चाहता है, चाहे उसमें तंत्र मंत्र हो, चाहे मैली विद्याओं से परेशान हो, या जादू टोने से परेशान हो, या शैतान की कोई भी बंधन में फंसा हुआ हो, और दोस्तों वह व्यक्ति अगर उस स्थिति से आज़ाद होना चाहता है और यह वचन उसके पास कोई भी लेकर जाता है और उस वचन के अनुसार वह व्यक्ति अगर विश्वास करता है, चाहे आम मसीही व्यक्ति हो, चाहे नहीं भी मसीही व्यक्ति हो, या विश्वासी हो, या कोई भी व्यक्ति अगर दोस्तों इस वचन को स्मरण करता है और इस वचन के आधारित अपने जीवन में अंगीकार करता है, परमेश्वर के वचन को कबूल करता है, तो दोस्तों उसके जीवन में निश्चय छुटकारा होने पाता है। दोस्तों वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आप और मैं कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों हर कोई व्यक्ति किसी न किसी दिन कोई ना कोई ऐसा दुख या कोई भी छोटे से छोटा भी उस पर सताव हो या क्लेश हो, अगर ऐसा कोई भी दिन आ पड़ता है तो दोस्तों अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन होंगे जिस प्रकार हमने पहले ही जाना, तो उन स्थिति समस्याओं में हम कभी भी डगमगाने न पाएंगे। दोस्तों आजकल मसीही जीवन में मसीही व्यक्ति हार इसीलिए मानता है या हार इसीलिए जाता है क्योंकि उस व्यक्ति को वचन तो पता होते हैं, परमेश्वर के वचनों की नॉलेज तो होती है, परंतु कौन सा वचन कौन सी स्थिति में हमें स्मरण करना है और हर एक उन स्थितियों से लड़ना है, उन वचनों के आधारित वह नहीं पता होता है। हाँ दोस्तों हर एक मसीही व्यक्ति वचन तो जानता है, परंतु दुख में कौन सा वचन हमें उपयोग करना चाहिए या किस वचन को हमें स्मरण करना चाहिए, किस वचन को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना विनती करना चाहिए, यह नहीं पता होता। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है और दोस्तों हम उसके लिए प्रार्थना करने चाहते हैं या वह व्यक्ति छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, तो दोस्तों चाहे हम कितनी भी प्रार्थना करें शायद उससे वह दुष्ट आत्मा नहीं जा पाएगी या नहीं निकल सकेगी, परंतु अगर हम उस समय में वचनों के आधारित प्रार्थना करेंगे, वचन को बोलेंगे, तो निश्चय यह है कि उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल सकती है और दुष्ट आत्मा का कोई भी स्थान उसके शरीर में, चाहे सामने वाले व्यक्ति में शैतानी कोई भी बंधन हो, तो वह भी टूट पाता है। क्योंकि दोस्तों हम यह भली भांति जानते हैं कि जब भी प्रभु यीशु मसीहा की परीक्षा हो रही थी उस समय भी यीशु मसीहा ने कोई और चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उस समय भी लिखित वचनों से शैतान का सामना किया। यह हम भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीहा, जब यीशु मसीहा को शैतान कहता है कि पत्थर को कह दे कि रोटियां बन जाए, तब हम जानते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार कहता है कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक परमेश्वर के
मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। हर एक वचनों से भी मनुष्य जीवित रह सकता है। बहुत सी ऐसी अनोखी बातें उस जगह पर कहता है यीशु मसीह। आप उन वचनों को ध्यान से वापस पढ़िएगा, तब आपको और मुझे यह रियलाइज होगा कि सही में उस जगह पर भी यीशु मसीह वचनों के द्वारा शैतान का सामना कर रहे थे। उस जगह पर कोई भी चिन्ह चमत्कारों के माध्यम से नहीं, परंतु केवल परमेश्वर के वचनों के माध्यम से ही शैतान हारता हुआ नजर आता है मुझे और आपको दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों, केवल हमारे जीवन में वचनों को जानना काफी नहीं होता है, केवल हमें वचनों को पढ़ना काफी नहीं होता है, परंतु दोस्तों, जब भी हमारे ऊपर कोई भी स्थिति सिचुएशन आ पड़ती है, उस समय में हमें वचनों को किस प्रकार उपयोग करना है हमारे जीवन में, जिससे कि शैतान हमारे जीवन में हावी ना होने पाए, जिससे कि शैतान हमें हराने ना पाए। यह तभी हो सकता है कि जब हम हर एक स्थिति सिचुएशन में वचनों को पकड़े रहते हैं। यहाँ पर यूं लिखा है, इसीलिए मैं इस वचन के आधारित परमेश्वर से विनती प्रार्थना करूंगा या शैतान का सामना करूंगा। वहां पर यह लिखा है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह कह रहा है, अगर इस प्रकार दोस्तों आप और मैं अपने जीवन में खड़ेंगे, इस प्रकार अगर आप अपने जीवन में आत्मिक जीवन में चलोगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, निश्चय कह सकता हूँ कि शैतान का कोई भी स्थान आपके और मेरे जीवन में नहीं होने पाएगा, परंतु आप हर पल हर वक्त एक आनंदित मसीही जीवन, बिना चिंता, बिना टेंशन, बिना बोझ के जीवन जीने पाओगे। चाहे आप पर कोई भी मुसीबत भी आए, उन स्थिति समय में भी आप आनंदित रहने पाओगे और आपको परमेश्वर संभालेगा। आपको यह रियलाइज होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। यह तभी होने पाएगा कि जब आपको यह पता होगा कि किस समय में कौन सा वचन हमें स्मरण करके उसके अनुसार चलना है दोस्तों। नहीं तो दोस्तों, हमारे जीवन में हम कितनी भी प्रार्थना करवा ले किसी और के माध्यम से, किसी बड़े से बड़े पास्टर के माध्यम से, वो भी कोई भी लाभ नहीं होगा। वो कुछ समय तक ही रहने पाएगा, बाद में वापस शैतान आने पाएगा आपके और मेरे जीवन में परेशान करने के लिए, परेशानियों को लेकर। उन समयों में अगर मेरे और आपके पास वचन नहीं होंगे, तो दोस्तों हम कभी भी जीतने नहीं पाएंगे और हम भारी बोझ से, क्लेश से, टेंशन से ग्रसित ही रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे जीवन में हमें जो करना है वह यह अवश्य करना है कि हमें हर एक स्थिति परिस्थितियों में वचनों के द्वारा सामना करना है शैतान के हर एक युक्तियों का, तभी आप और मैं विजयवंत जीवन जीने पाएंगे दोस्तों। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब तक हम इस पृथ्वी पर बने रहेंगे, तब तक शैतान का और हमारा मलयुद्ध चालू ही रहेगा। इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। शैतान आपके और मेरे जीवन में कोई भी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, शैतान कोई भी ऐसी बाधाएं डालने का प्रयास करेगा, शैतान किसी ना किसी बात के माध्यम से हमारा जीवन तहस महस हो, यह करने का प्रयास करता ही रहता है। चाहे परिवार हो या किसी अन्य चीजों के माध्यम से हमारे जीवन को भ्रष्ट करने का प्रयास करेगा। परंतु अगर उन स्थिति में भी आपके और मेरे पास परमेश्वर के वचन होंगे, तो दोस्तों आप कभी भी हारने न पाओगे। इसीलिए दोस्तों, हमारे आत्मिक जीवन में हम हर पल हर वक्त सावधान रहे और शैतान के हर एक युक्तियों से सचेत रहे, जिससे कि शैतान हम पर हावी ना होने पाए। और दोस्तों, कोई भी ऐसी स्थिति समस्या मुझ पर और आप पर आ पड़ती है, तो उन समयों में आप वचनों से उसका सामना कीजिए, वचनों से शैतान की हर एक युक्तियों को नष्ट कीजिए, जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी जब इस पृथ्वी पर देह धारण किया था, उन समयों में किया था, सिर्फ वचनों के आधारित शैतान का सामना किया था। उसी प्रकार हमें भी करना है दोस्तों। और दोस्तों, आप देखने पाओगे कि आपके जीवन में शैतान का कोई भी स्थान नहीं रहने पाएगा। सबको जय मसीह की।